न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के स्पेशल प्रोग्राम सबकी बात में मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ। आज का अहम मुद्दा डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर। दोस्तों, खिदमत खल्क के लिए ख़ुद को वक्फ कर देने और मौजूदा सरकारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान को एक लंबी कानूनी जंग के बाद आखिरकार 216 दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई का हुक्म सुनाते हुए हाई कोर्ट ने उन पर लगा NSA हटाने का भी हुक्म दिया है। डॉक्टर कफील पर दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC के जलसे में भड़काऊ भाषण देने के इल्ज़ाम में उस वक्त NSA लगाया गया था जब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत पर रिहा किया गया था। डॉक्टर कफील पर न सिर्फ NSA लगाया गया बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर उनकी गिरफ्तारी में एक्सटेंशन भी किया गया। हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में डॉक्टर कफील की NSA में गिरफ्तारी को सिरे ही से गलत बताया। इसी के साथ डॉक्टर कफील खान को हुक्म दिया कि वो फौरी रिहा किए जाएं। वाज़ेह है कि इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने के मामले में डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल में बंद है। यह हुक्म चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SD सिंह की बेंच ने डॉक्टर कफील खान की मां नुज़रत परवीन के अर्जी पर दिया है। डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक एक लंबी कानूनी लड़ाई शामिल है। कफील सबसे पहले उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब सितंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के सरकारी अस्पताल BRD हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की जानें गई। योगी हुकूमत ने अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश में उन्हें बर्खास्त कर दिया और लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में उन्हीं को गिरफ्तार कर दिया गया। तकरीबन 8 महीने जेल में गुजारने के बाद डॉक्टर कफील अप्रैल 2018 में रिहाई तो हो गई, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार की जानिब से भी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि डॉक्टर कफील की लापरवाही की वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं। इधर डॉक्टर कफील का इल्ज़ाम था कि हुकूमत की जानिब से गैस सप्लाई करने वालों के बिल अदा न होने की वजह से बच्चे मरे। मामला संगीन था। डॉक्टर कफील ने अपनी अथक मेहनत से बच्चों की जानें बचाने की कोशिश की, जिससे कुछ मीडिया हाउस ने उन्हें हीरो के तौर पर पेश किया। डॉक्टर कफील ने मीडिया का दिल उस वक्त भी जीत लिया जब रिहाई के बाद बिहार में आने वाले सैलाब के दौरान उन्होंने मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए, जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा। वो बाढ़ पीड़ित ऐसे इलाकों में पहुंच गए जहां डॉक्टरों की पहुंच मुमकिन नहीं थी। सन 2017 में जब पहली बार डॉक्टर कफील को बच्चों की मौतों के मामले में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया तो उन्होंने 10 सफ़ों पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा। इसमें उन्होंने योगी सरकार और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरों पर अफसरशाही का संगीन इल्ज़ामात लगाए और उस ख़त में बताया था कि योगी हुकूमत की लापरवाही की वजह से ही बच्चों की मौतें हुई है। राज्य सरकार की नाअहली को छुपाने के लिए डॉक्टर कफील को जब बलि का बकरा बनाया गया तो उनकी हिमायत में तकरीबन पूरा देश कोने कोने से आवाज़ें उठने लगी। सोशल मीडिया पर डॉक्टर कफील की रिहाई का मुद्दा छा गया। जमात इस्लामी से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए एहतजाज किया। गोरखपुर में चुनाव के दौरान मुस्लिम अक्सरत इलाकों में समाजवादी पार्टी और निशात पार्टी ने डॉक्टर कफील को हीरो की तरह पेश किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। खुद डॉक्टर कफील ने सोशल मीडिया के जरिए बार बार ये बात कही कि आदित्य योगीनाथ की हुकूमत ने उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झेल रहे मासूम बच्चों की मदद करने की कोशिश की थी और हुकूमत की नाअहली पर सवाल उठाए थे। उस वक्त डॉक्टर कफील पर मुतअद्दिद इल्ज़ाम भी लगे। सोशल मीडिया पर कई फेक पोस्ट को वायरल किया गया, जिसमें से एक ये था कि 2009 में उन्होंने एक मेडिकल एग्ज़ाम में किसी और शख्स को अपनी जगह परीक्षा के लिए बिठा दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उस दौरान उन पर रेप का भी इल्ज़ाम लगाया गया। दरअसल 2015 में एक खातून ने डॉक्टर कफील और उनके भाई काशिफ पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पता चला कि वो महिला एक ऐसे शख्स के घर काम करती थी जिनकी डॉक्टर कफील के ख़ानदान के साथ कानूनी लड़ाई थी और इसीलिए ये इल्ज़ाम लगाया गया था। एक ऐसे शख्स को जो कि पेशे से डॉक्टर है और लोगों की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझता है, ऐसे डॉक्टर के ख़िलाफ़ राज्य सरकार हुकूमत का बार बार कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आपको हुकूमत की नाअहली पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारा मकसद डॉक्टर कफील को क्लीन चिट देना नहीं है। अदालत उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन हमारे देश का मौजूदा निज़ाम किस राह पर जा रहा है, इस जानिब हमें तवज्जो देना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डॉक्टर कफील या तेलुगु गज़ल सिंगर वरवरा राव या अम्बेडकरवादी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की बात नहीं है, बल्कि इससे मुल्क के उन अमन पसंद नागरिकों से भी जुड़ा मामला है जो ज़िंदगी के हर फील्ड में सच का परचम बुलंद करने के इल्ज़ाम में जेल भेजे गए हैं।
अब जबकि अदालत ने डॉक्टर कफील की रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया है और उन पर एनएसए लगाने को गलत करार दिया है, ऐसे में एनएसए के ताल्लुक से हमारे दर्शकों को जानकारी देना ज़रूरी है कि एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1995 में मंजूर हुआ, इस कानून के तहत सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कई तरह के पावर्स हासिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ महज शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती हैं। उसके लिए मुलजिम या उसके घर के किसी भी शख्स को इत्तला देना भी ज़रूरी नहीं है। एनएसए लगने के बाद अदालत में भी उस मामले में ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकती। 3 लोगों पर शामिल एक एडवाइजरी बॉडी को उसमें रिपोर्ट देने की इजाज़त है, लेकिन वो भी गिरफ्तारी के 6 महीने के बाद। इस तरह एनएसए के तहत पकड़े गए मुलजिम की 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती और ना ही उसे कोई कानूनी मदद की गुंजाइश होती है। डॉक्टर कफील को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बताकर उन पर एनएसए लगाया गया था। अदालत ने आज उसे खारिज कर दिया, लेकिन इससे ये बात साफ़ हो जाती है कि हमारी सरकारें मुल्क की सलामती के लिए बने कानूनों का कितना जायज़ इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 216 दिन बाद रिहाई का हुक्म तो ज़रूर मिल गया, लेकिन बेगुनाह होने के बावजूद उनके कीमती दिनों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। सबकी बात में आज इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव पर।